आया तो वो आपका कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। तो ए से बी पे जाने के लिए आपने कहा जीरो को एक्स से रिप्लेस करो, आर पे चले जाओ। फिर बी पे आपने कहा कि भाई जीरो को एक्स से रिप्लेस करो, आर पे चले जाओ। और आप सी पे पहुंच गए। अब सी पे पहुंच गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीरो जीरो आ चुका है। अब जीरो जीरो आ चुका है और आगे अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके आप राइट पे जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा बनी। अब इसमें एक चीज़ जो देखने की वो ये है कि जीरो को एक्स से रिप्लेस किया गया है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया भाई, अगर जीरो एक दफ़ा आया है तो मैंने उसको एक्स से रिप्लेस कर दिया, ताकि अगर मुझे कभी बैक आना पड़ा तो मुझे ये पता होगा कि भाई यहाँ मैंने उसको एक्स से रिप्लेस किया था, ये वो जगह है जहाँ से मुझे फिर आगे जाना है। तो इसलिए एक्स कर दिया। इस तरीके से बी पे आप हैं। अब क्या होगा कि बी पे जब आप आ गए, एक जीरो आ चुका, तो मल्टीपल नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं। तो उसके लिए एक लूप बना दिया। वन को वाई से रिप्लेस कराया। वन को वाई से क्यों कराया? ताकि ये डिफरेंस हो सके कि भाई वो जीरो था या वन था। क्योंकि जीरो को एक्स से रिप्लेस कर दिया है तो वन को वाई से रिप्लेस किया, ताकि मल्टीपल नंबर ऑफ वंस एक्सेप्ट हो सके। तो अब ये जो ए, उससे जीरो, इस बाद ये लूप वन का, फिर एक जीरो सी पे जाके एक्सेप्ट पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जीरो और मल्टीपल नंबर वन ऑफ वंस और जीरो इस ट्यूरिंग मशीन में बन गए। अब इसके अलावा कोई भी और चीज़ आए तो उसको रिजेक्शन भी शो करनी है। जैसे अगर ए पे वन आ गया या ब्लैंक आ गया, ये वन वन आया, ये ब्लैंक, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक को डेल्टा से रिप्रेजेंट, जैसे मैंने बताया था कि ब्लैंक सिर्फ बॉक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो वन आ गया तो रिजेक्ट कर दो, या ब्लैंक आ गया तो रिजेक्ट कर दो। बी पे आप हैं, बी पे अगर ब्लैंक आ गया, यानी आप जो है अभी जीरो वन पे थे, या सिर्फ एक जीरो आया था उसके बाद ब्लैंक हो गया, तो भी आप उसको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो है उसमें स्ट्रिंग में मिनिमम जो है वो जीरो जीरो मौजूद है। तो इसके बाद जब आप सी स्टेट पे आ गए, यहाँ पर अगर आने के बाद अब आपके पास जीरो, आखिरी वाला जीरो आ चुका, उसके बाद एक और जीरो आ गया तो आप रिजेक्ट करोगे। या फिर इस जीरो के बाद फिर से वन आ गया तब भी रिजेक्ट करोगे। तो ये सारे रिजेक्शन की क्राइटेरिया है, ये एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया, और ये पूरा इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई? यस। जी सर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एल इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। ये वही मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है जिसकी एक हमने बहुत खतरनाक सी ट्यूरिंग मशीन देखी थी अभी स्लाइड्स में। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसको कितने आसान तरीके से बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या किया कि भाई कहा, अच्छा कहा कि भाई ठीक है, तीन ए और तीन बी के एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई ए टू पावर एन बी टू पावर एन, मेरे पास तीन ए और तीन बी हैं। बाकी सारे ब्लैंक स्पेसेस है जिनको बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, बीटा 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 ब्लैंक स्पेसेस है, इनफाइनाइट ब्लैंक स्पेसेस है, बीच में तीन ए और तीन वन है। तो आपका हेडर जो है वो इस पहले वाले ए पे होगा। अब इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई जाए। कि आपने क्यू नॉट से स्टार्ट किया, क्यू नॉट पे ए आया, उसको एक्स से रिप्लेस करके राइट मूव कर दिया और क्यू वन पे पहुंच गए। अब क्यू वन पे आपके पास क्या आ सकता है? अगर सिंपल देखा जाए तो ए के एक बी हो सकता है, तो उसके लिए एक और बी लिया, एक बी लिया, बी कॉमा वाई कॉमा एन लिया, आप क्यू टू पे पहुंच गए। अब क्यू टू पे जब आप पहुंच गए तो यहाँ पे आपके पास अब एक ए एक बी मौजूद है। अब ए के एक बी मौजूद होने के बाद आपके पास आगे ब्लैंक स्पेस आएगा, तो आप उसको यहीं पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से Q2 से भी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस लाइन में सिर्फ ए भी आएगा, और भी तो वैल्यूज आ सकती है ना। तो अगर वैल्यूज आ सकती है तो मल्टीपल एज को आप इस Q1 पे लूप लगा के कर सकते हैं। कि आपने कहा कि भाई ए कॉमा आर आ गया। उसी तरीके से फिर आपने Q2 पे जाने के बाद आपने कहा कि भाई यहाँ पे मल्टीपल एज लगा के मैं देख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास और मल्टीपल एज तो नहीं आ रहे। फिर उसके बाद मैं Q2 से, अब Q2 से वापस आने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो लूप्स में सारे एज को मैंने एक्स बना दिया है, तो मुझे वापस जाने के लिए ए नहीं चाहिए, मैं एक्स से ही वापस जा सकता हूँ। Q2 से मैं
एक्स कॉमा एक्स कॉमा आर करके वापस क्यू नॉट पे पहुंच सकता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं पहुँच गया तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अब मैं अपने इनिशियल स्टेट पे हूँ और मैं सारे एक्स रीड कर चुका। अब जब मैं सारे एक्स रीड कर चुका तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाई रह जाएगा। तो मैं फिर वाई रीड करूँगा कि वाई कॉमा आर आ रहा है, तो मैं क्यू थ्री स्टेट पे पहुँच गया। अब एक क्यू थ्री स्टेट पे पहुँचा तो वहाँ पे मेरे पास लूप लगा हुआ है सारे वाई का, यानी मेरे सारे एक्स रीड हो गए, सारे वाई रीड हो गए। जब सब रीड हो गए तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा, अब ब्लैंक होना चाहिए। जैसे ही आगे ब्लैंक आया तो मैं फाइनल स्टेट पे जाके उस पूरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और वो आउटकम कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मेरे पास बीटा बीटा एक्स 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 वाई 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 होगा। और इसकी एक इंटरमीडिएट स्टेट पे हेडर अभी मौजूद है यहाँ वाई पे। फाइनली ये हेडर यहाँ पे बी पे आ जाएगा और ये क्यू एफ पे पहुँच के एग्जिट कर जाएगा। तो ये एक उसी चीज़ की एक सिंपल सी डायग्राम है कि वो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहा है। This is our Turing machine for that multiplication. Now let us have a look at a more complex example that the finite automata machine is unable to solve. जैसे हमने पहले देखा कि जितनी भी अभी तक एग्जाम्पल देखी है वो सारी वो हैं जो कि हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जो कि हमने पहले बनाई थी, मीले मूरे मशीन्स, वो कर सकती थी। अगर आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज आ गई जैसे ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, फिर सी टू द पावर एन भी आ गया, अब ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम बन गई। अब क्योंकि ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम है तो अब ऑटोमेटा मशीन इससे से ये बाहर हो गया। अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो इसके लिए फिर आपको ट्यूरिंग मशीन ही चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि भाई क्या ट्यूरिंग मशीन वाकई इस काम को कर सकता है। तो इसके लिए भी वही किया है कि भाई 3A 3B 3C रखा, बाकी सारे ब्लैंक स्पेसेस रखे। और वही वाली डायग्राम जो अभी हमने पीछे देखी थी, क्यू नॉट से क्यू वन, वहाँ से क्यू टू और फिर क्यू थ्री क्यू एफ, उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ताकि वो ए के बाद बी के बाद सी को भी ले सके। एक और स्टेट इसमें ऐड हो गई सी को लेने की, और वो सी को लेके फिर क्यू थ्री से वापस क्यू नॉट में आएगा। और ये जो वापस आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो सारे एक्स सारे वाई और सारे जेड रख चुका है। तो उसके बाद उसको सिर्फ वाई और जेड और बीटा चेक करना है, और जब चेक कर लेगा तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। यानी उसी का एक एक्सटेंशन हो गया ये। और आपके पास जो स्टेट मौजूद होगी वो ये होगी कि आपके पास जब आप ट्यूरिंग मशीन को होल्ड करवा रहे होंगे तो आपके पास ब्लैंक स्पेसेस होंगे और सब जगह एक्स वाई और जेड मौजूद होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई अगर ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन के बाद डी टू द पावर एन भी आ जाए, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि डी टू द पावर एन जो है वो भी हो जाएगा ऑटोमेटा मशीन से, ये ट्यूरिंग मशीन से? हाँ भाई, एनी आंसर्स? सर होना तो चाहिए जिस तरह ये हुआ है ट्यूरिंग मशीन से। ट्यूरिंग मशीन के लिए ये बहुत इजी है। जिस तरीके से हमने देखा कि ए एन बी एन को इसने सॉल्व किया, उसके बाद ए एन बी एन सी एन, इस तरीके से ए एन बी एन को इसने सॉल्व किया, इस तरीके से ए एन बी एन सी एन को इसने सॉल्व किया, तो ए एन बी एन सी एन डी एन आएगा, उसको भी सॉल्व कर देगा। अच्छा, अभी किसी सॉल्व पूछा कम्प्लेक्सिटी का, तो कम्प्लेक्सिटी तो हर हाल में इंक्रीज होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर की करो उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होती है, 3 की करो उसकी बढ़ जाती है, 4 की करो उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फाइनाइट मशीन्स को देखें, फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन्स को, तो सिर्फ 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इट नीड्स 12 to 15 स्टेट्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने दो को कितने स्टेट्स में किया है? 1 2 3 4 5 स्टेट्स पे ख़त्म। और जैसे ही ये 2 से 3 पे गए तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स, 3 से 4 पे जाएंगे तो हो सकता है 9 या 11 स्टेट्स पे ये काम हो जाए। तो आपका प्रॉब्लम उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लेकिन आपके ट्यूरिंग मशीन जो है वो कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है। इट इज़ केपेबल ऑफ सॉल्विंग
एनी प्रॉब्लम दैट इज़ प्रोग्रामेबल, जो भी प्रॉब्लम आप प्रोग्राम कर सकते हैं आप वो ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ट्यूरिंग मशीन को आप अगर पैलिंड्रोम्स के लिए बनाना चाहे कि पैलिंड्रोम्स को एक्सेप्ट करें। अच्छा, पैलिंड्रोम्स का मतलब पता है सबको? यस सर। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने इंग्लिश का वर्ड देखा होगा LEVEL, आप उसके मिड पे आए, लेफ्ट पे देखे राइट पे देखे सेम चीज़ नज़र आएगी। यस सर। तो ये पैलिंड्रोम्स होते हैं। तो अब इसमें करना ये है कि ये मैंने आप लोग का टास्क रखा है सेल्फ स्टडी का, यूट्यूब का मैंने इसमें ये लिंक दे दिया है जिसमें आप ये इसको गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा। हेलो।